औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो इस चैप्टर में ये जो फर्स्ट टॉपिक रखा गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, इसमें ये है कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ये कंप्यूटर साइंस में सबसे मेन टास्क होता है। इनकी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं उनका काम होता है कि किसी भी प्रॉब्लम्स को पहले अंडरस्टैंड करें अच्छी तरह से, फिर उस प्रॉब्लम को डिफरेंट, क्योंकि कंप्यूटर ने सॉल्व करना होता है तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फिर उसको ट्रांसलेट करके प्रोग्राम की शक्ल में कंप्यूटर को देना होता है, फिर वो उसको आगे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इसमें ये 5 इसके स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। ये पाँचों को हम जो है वो देखेंगे। ये 5 स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ठीक है। तो ये वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सेकंड है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फिर उसके बाद प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद कैंडिडेट सॉल्यूशन एंड सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो वन बाय वन हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब जो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम है इसका फर्स्ट स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इसका मकसद ये होता है कि अब कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास तो सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम का पता नहीं होता तो हम उसका कोई भी सलूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो इसमें पहली जो टेक्निक इसकी है कि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें कि हम इस जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम्स के अंदर हमने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है या कौन सा प्रॉब्लम है जिसके लिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो वो जब प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो जाता है तो फिर आगे इजी होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के लिए और डिफरेंट जो भी उसके यूज़र्स होते हैं उसको सॉल्व करना, उसके लिए सोल्यूशन बनाना फिर इजी हो जाता है। तो इसमें जो इसकी डेफिनेशन ये लिखी है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज़ इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सबसे पहली स्टेज होती है। इसमें ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, किसी भी यानी कि प्रोग्राम के ऊपर काम करने से पहले उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लेना, तो इसको कहते हैं डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो ये इसमें आप नीचे देखें, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ प्रॉपरली डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए या डिफाइन करने के लिए इसमें ये डिफरेंट 4 स्टेप दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या, केयरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स। यानी कि जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे हम पेपर में भी यही करते हैं कि सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन को सही केयरफुली पढ़ा जाता है कि क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें भी यही पहली टेक्निक इसकी यही है कि जो भी प्रॉब्लम आती है उसको केयरफुली रीड करना है। पढ़ने के बाद एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से आस्ते आस्ते आपको पता होना शुरू हो जाता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या, क्या चीज़ पूछी जा रही है, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्ड टू डू। यानी कि उसमें से जब सही केयरफुली आप पढ़ लेते हैं तो उसमें से आप फाइंड आउट करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम जो है वो आपसे पूछी जा रही है। उसके बाद व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्रॉब्लम। यानी कि जब आप सही केयरफुली रीड कर लेते हैं, वहाँ से जो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो सारी आप इकट्ठी करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेट एज द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि सबसे पहले आपने इसको केयरफुली रीड किया, रीड करने के बाद आपने देखा कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्या बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर या इस प्रॉब्लम के अंदर क्या चीज़ जो है वो हमने डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद फिर उसमें से जो जो इन्फॉर्मेशन ली आपने, फिर उस इन्फॉर्मेशन या उस काम को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो उसमें देखी जाती हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ें हमारे पता चल जाती है, जैसे सबसे पहले आपने नीचे एग्जांपल देखें, फाइंडिंग एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप गौर से पढ़ें तो इसमें जो डिफ़ाइन ये है, जो काम ये करना है हमने कि स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स हैं, उनकी हमने एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एवरेज फाइंड करना, ठीक है। तो जब हमने इसको पढ़ा सबसे पहले तो हमने इससे क्या फाइंड आउट किया, प्रॉब्लम क्या है इसमें कि हमने एवरेज मार्क्स जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने से पहले उनको डिफ़ाइन किया जाता है। जब आपके पास प्रॉपर डिफ़ाइन हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। बेसिकली
एनालाइजिंग ये होती है कि जब आपके पास प्रॉब्लम डिफाइन हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है, इसमें इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उसकी एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या हम ये काम कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो इसके कौन कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए सॉल्व होगा, ठीक है। और इन मेथड में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है जिससे हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके पास टाइम सेव होगा, कम से कम टाइम लगेगा, कम से कम कॉस्ट लगेगी। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, इस स्टेप को कहते हैं एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि इसकी डेफिनेशन है कि प्रोग्रामर इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम एंड गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल टू फाइंड द प्रॉब्लम। यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन उससे चाहिए होती है वो उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे बेसिकली ये आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होते हैं उनका काम होता है कि जब कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है या कोई भी चीज़ बनानी होती है, तो ये सारी चीज़ें जब आप पहले सबसे पहले कोई भी जो क्लाइंट होता है या कंपनीज होती हैं या उनको टास्क देती हैं, पहले उसको वो केयरफुली रीड करते हैं, डिफाइन करते हैं। डिफाइन जब पता चल जाता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर उसके ऊपर वो एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस में डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। पहला उसका सबसे पहला जो मेन चीज़ है वो ये है कि इज़ इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर, कि क्या ये जो प्रॉब्लम डिफाइन की है क्या ये कंप्यूटर के ऊपर हो सकती है या नहीं। तो ये पहला स्टेप होता है। अगर तो हो सकती हो तो उसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज़ यहीं पे वो ख़त्म हो जाता है। अगर हो सकता है तो व्हाट इज़ टू बी डन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसके प्रॉपर जो सीक्वेंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं कि अच्छा अगर हमने मार्क्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स देने होंगे, फिर उनको सम करना होगा। ये सारे जो हैं वो सीक्वेंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो हमने एनालाइज करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द इनपुट्स एंड व्हाट आउटपुट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि अगर हम इस कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए इनपुट और आउटपुट क्या रिक्वायर्ड होगा। अगर यही एवरेज आप फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए इनपुट क्या चाहिए होगा, आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे तो उनको सम करके उसके बाद फिर एवरेज आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आउटपुट क्या होगी, एवरेज। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके आपने डिफाइन करने होते हैं प्रॉपर कि ये इसमें चीज़ें इनपुट होगी और ये उसकी आउटपुट आएगी। उसके बाद हाउ मेनी सोल्यूशन आर पॉसिबल, यानी कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड हैं, कितने फार्मूले हैं, किस किस फार्मूले से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विच सोल्यूशन इज़ द बेस्ट एंड वाई, यानी कि कौन सा जो जितने भी पॉसिबल सोल्यूशनों में से बेस्ट कौन सा है और क्यों बेस्ट है, वो भी बताना है कि ये बेस्ट इसलिए है कि इसमें नंबर ऑफ़ जो स्टेप्स हैं वो कम है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, हर बंदा जो है वो इसको ईजिली सॉल्व कर सकता है। ये जो वजह है जिसकी वजह से हम ये वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हाउ सोल्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, फिर लास्ट स्टेप में होता है कि हम इसका सोल्यूशन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स थे एनालाइजिंग के अंदर के। सबसे पहले देखना है कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो हम इसकी प्रॉब्लम्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स क्या है, सीक्वेंस क्या है स्टेप्स का। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इनपुट देनी है, फिर उसको प्रोसेस करना है, फिर उसकी आउटपुट जनरेट करनी है। उसके बाद इसमें इनपुट आउटपुट क्या क्या रिक्वायर्ड होगी, कितने नंबर ऑफ़ सोल्यूशन हैं इसके अंदर, उसमें से बेस्ट कौन सा है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालाइजिंग के अंदर, और ये कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन क्लाइंट से कर रहा होता है। ये चीज़ें उसको जो जो चाहिए होती हैं उसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर जो भी बनवा रहा होता है उसमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनसे ये क्वेश्चन कर रहा होता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख रहे हैं, जो लास्ट टाइम हमने उसमें डिफाइनिंग के अंदर एग्जांपल एक लिखी थी कि स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड करनी है मार्क्स की, ठीक है। तो इसमें देखें ये स्टेप्स है। सबसे पहले एनालाइजिंग के अंदर व्हाट आर द सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट, सबसे पहला काम इनपुट्स कि स्टूडेंट्स के हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। उसके बाद टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, हाउ मैनी सब्जेक्ट आर देयर, ठीक है। फिर इन दोनों चीज़ों के बाद कौन सा फार्मूला लगेगा एवरेज फाइंड करने के लिए। तो ये एनालाइजिंग के अंदर तीनों चीज़ें होती हैं। पहले टोटल सब्जेक्ट देखना, टोटल मार्क्स देखना हर सब्जेक्ट के, टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट कितने हैं और कौन सा फार्मूला इसको लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो ये इसका सेकंड स्टेप था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, उसमें हम आगे जो इसकी दूसरी टेक्निक है वो देखेंगे।